ये रणगिरे दंपति है जो बालाघाट से महज 5 किलोमीटर दूर नेत्रा गांव में रहते हैं। दोनों अब आधुनिक खेती करते हैं। एक दौर था जब वहाँ पारंपरिक खेती करते थे लेकिन मुनाफा नहीं होता था। लेकिन उन्होंने खेती का तरीका बदला और अपनी ज़िंदगी भी। उनकी खेती में जितना योगदान अमृतलाल का है उतना ही उनकी पत्नी का भी। ऐसे में हम आपको इनकी कहानी दिखा रहे हैं। अब बालाघाट की खेती बदल रही है। एक दौर था जब बालाघाट में सिवाय धान के किसान दूसरी फसलों के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन अब विज्ञानिकी विभाग की मदद से किसान आगे आ रहे हैं और सब्जियों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान नेत्रा गांव में रहते हैं, या यूँ कहे कि किसान दंपति नेत्रा गांव में रहते हैं जिन्होंने खेती का तरीका बदला, पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती की तरफ बढ़े और अब वो जो है अपने फार्म पर खेत पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जी, नाम? जी, मेरा नाम अमृतलाल रणगिरे। जी, आप पहले क्या खेती करते थे और किस तरह की? पहले हम परंपरागत विधि से धान की खेती करते थे, जी, उसमें मुनाफ़ा कम आता था। उसके जी। बाद हमने सब्ज़ी की खेती लगाना चालू किए। हुँ। उसपे सब्ज़ी की खेती में भी उतना मुनाफ़ा समझ में नहीं आया, हम जो परंपरागत विधि से कर रहे थे। उसके बाद उद्यानिक विभाग द्वारा जो हमें जानकारी लगी और जो ड्रिप मल्चिंग द्वारा जो खेती कर रहे हैं, उसपे हमें ड्रिप से पानी की बचत और हाँ। मल्चिंग से खरपतवार के में न आने के कारण लेबरों की बचत हो रही है। इससे ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है, प्रॉफ़िट अच्छी हो रही है। जी, कितने एकड़ ज़मीन में आप लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं? सर, मेरे पास तो 8-10 एकड़ की खेती है, लेकिन उद्यानिक विभाग द्वारा मैंने अभी 1 एकड़ में ड्रिप और मल्चिंग लगवाया हूँ। जी, बाकी अब समय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसी ड्रिप और मल्चिंग को मैं आगे खेत में और बढ़ाऊँगा। जी। नाम बताइए अपना? मेरा नाम धुरवंता रणगिरे है। मैं जी। ग्राम नेत्रा, जिला बालाघाट, विकासखंड बालाघाट की कृषक हूँ। जी, किस तरह से जैसे आप पति-पत्नी मिलकर खेती करते हैं, किस तरह आप लोग खेती करते हैं? क्या दिनचर्या रहती है? क्या-क्या काम आपस में बाँट रखे हैं आपने? सर, हम तो मिलके ही सब काम करते हैं, लेबरों के माध्यम से करवाते हैं और करते भी हैं साथ में रह के। जी। जी, क्या करते हैं आप खेती में यहाँ पर? जैसे निंदाई, गुड़ाई, फल सब्जियाँ तोड़ना? भट्टे लगाना, निंदाई करना, गोड़ाई करना, जी, फसल पकने के बाद उसको तोड़ना। जी। तो बराबर का योगदान रहता है आप जी लोगों हाँ, में? हम दोनों का बराबर का योगदान रहता है, साथ में लेबरों का भी। जी। पहले के मुकाबले अभी कितनी बदली आपकी खेती? सर, पहले की अपेक्षा तो खेती बहुत ज़्यादा बदल गई है। हुँ, पहले क्या है धान उगाते थे, उसमें फसल भी कम होती थी। हुँ, अब ड्रिप मल्चिंग की व्यवस्था हो गई है रानी मैडम जी के माध्यम से, हुँ। तो उसमें ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है हमें। जी। जैसे पर एकड़ की हम बात करें तो अब कितना मुनाफ़ा बढ़ गया है? कितना? सर, 1 एकड़ में हम जो सब्ज़ी लगाते हैं ड्रिप मल्चिंग में, तो 1 एकड़ में 1 डेढ़ लाख का मुनाफ़ा हो जाता है। जी, हमारे साथ यहाँ पर उद्यानिकी विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। उन्होंने जो है इस खेती को बदलने में काफ़ी मदद की। किस तरह के ये जो किसान दंपति आपके संपर्क में आए और फिर खेती बदली? जी। जैसा कि हमारे जो कृषक हैं वो पहले परंपरागत खेती किया करते थे। उसके बाद हमने जो है जैसे ये खेती तो सब्ज़ी के छोटे स्तर पर किया करते थे। उनको फिर विभाग का मार्गदर्शन दिया गया, तो इन्हें जो है वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना अंतर्गत जो है टपक सिंचाई 55% अनुदान पर प्राप्त हुआ। साथ ही जो है एमआईडीएच योजना अंतर्गत संरक्षित खेती में 50% सब्सिडी पर मल्चिंग का लाभ दिया गया। तो अभी हमारे जो महिला कृषक हमारे जो किसान हैं, वो जो है अब उनका लेबर कॉस्ट कम हो गया है, क्योंकि मल्चिंग के लगने से जो निंदाई में इनका व्यय होता था वो व्यय घट गया है और पानी जो है वो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उत्पादन बढ़ गया है, जिसके कारण हमारी जो ये कृषक दंपति है ये बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी इन्होंने जो है विभाग के माध्यम से सिर्फ 1 एकड़ में जो है टपक सिंचाई और मल्चिंग का लाभ लिया है, लेकिन इससे प्रभावित होकर वो जो है अगले वित्तीय वर्ष में जो है आगे अपने एरिया को बढ़ाना चाहती है और लगभग 3 से 4 एकड़ में अब ये इस तरीके से नए तकनीकी से खेती करना चाहती है। जी। एक और चीज़ जो रह गई थी, जो आपके यहाँ बच्ची जो है वो भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही है, उन्होंने क्यों आप उन्हें एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाना? सर, वो क्या है हम पहले से ही सब्ज़ी का काम करते थे। हाँ, बच्ची को भी लगा कि हमारे मम्मी-पापा कर रहे हैं तो हम भी उसी विभाग से हुँ, थोड़ा-सा जुड़ना चाहेंगे। जी, उसी के कारण वो वही कर रही है। हमारी हुँ। बच्ची अभी छिंदवाड़ा में है। जिस तरह से देखा जाता है कि अभी किसानों का मोहभंग हो रहा है खेती से, लेकिन जो रणगिरे दंपति हैं, इन्होंने अपने बच्चों की भी पढ़ाई जो है वो एग्रीकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर से कराने की कोशिश की। अब उनकी बच्ची भी फाइनल ईयर में है, यानी कि उन्होंने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई को आगे बढ़ाया है और खेती को बचाने के लिए जो ये किसान हैं, वो अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। नितेश उच्च बगले, लोकल 18 बालाघाट।